हरियाणा बोर्ड के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार आशीर्वाद। अगस्त में आपने दिया सेट 1, अक्टूबर में आपका हुआ हाफ ईयरली और अब कमेंट आने लगे हैं कि सर सेट 2 भी तो होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैटर्न और सिलेबस भी। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि अंत में हम आपको बताने वाले हैं एनुअल असेसमेंट की पूरी स्कीम 6 से 12 की क्या रहने वाली है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में जरूर भेजना। So you can see here pattern set to December 2023 classes 6 to 12. It is there. It will be of 20 marks. Remember this. It will be of 20 marks, and you can see here time is going to be of 60 minutes. And in these 60 minutes, you have to answer the questions. These are multiple choice question of 5 marks. ठीक है, 1 mark for each question. ठीक है, making it total 5. Then objective type questions will be there. Now what is the difference between multiple choice question and objective type question? It is given below here. Fill in the blank. हो सकता है it can be in the form of statement, it can be true false, it can be matching, it can be rearrangement of the things, pattern, one word answer type questions. These will be so 5 and 5 making it 10. Remaining 10 has been divided into VSA and show essay, means very short answer type questions. You have to answer it in 20 to 30 words, and short answer type questions, 2 questions will be there of 3 marks each. You have to answer in 40 to 50 words. ठीक है, so medium जो हैं आपको बता देते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर प्रिंट होगा वो it will be in both English and medium, right? ईच क्वेश्चन बी मैप्ड विद एलोज होंगे, वो लर्निंग आउटकम जो हैं उसके रिलेटेड होगा जो आपको बताए जाते हैं पहले। टाइपिंग ऐसे होगा, ठीक है, इसका तो आपसे कम ही है। और सिलेबस के बारे में यहाँ बात की है, देखिए आप देख पा रहे हैं सिलेबस आपने जो करना है अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स हमने आपको वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, तो ये है, आप देख पा रहे हैं सारी जानकारी कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे होगा, कितने ही आप देख पा रहे हैं हमें कमेंट मिले, और इन सब का जवाब हमने आपको बताया। यूट्यूब चैनल पर जाइए, अक्टूबर नवंबर के सारे टॉपिक हम आपको दे रहे हैं। सिलेबस के बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूं कि सिलेबस जो है 6 से 8 का जो रहने वाला है SCERT की साइट पर मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसमें अक्टूबर और नवंबर के टॉपिक आपने करने हैं, और जो 9 से 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आपने भी भिवानी बोर्ड की साइट पर, ठीक है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल रहा हूँ, क्लिक करना है जस्ट आपने और आपको सारा सिलेबस और पैटर्न पता लग जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, 20 मार्क्स का है ये। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अक्टूबर और नवंबर के वो कौन कौन से टॉपिक हैं सभी कक्षाओं के, 6 से 8 और 9 से 12 के, जिन्हें आपने इस सेट 2 के लिए जो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होने वाला है उसके लिए कवर करने हैं, बाकी टॉपिक अभी छोड़ देने हैं। तो शुरुआत करते हैं। 10वीं क्लास के बच्चे आ जाइए। पहले आपने अक्टूबर के सिलेबस में क्या करना है, फर्स्ट फ्लाइट का आपने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और जो इसके 3 पार्ट हैं, अबेकर फ्रॉम गोवा बाई विजय कुमार डालिए, उसके बाद कुर्ग बाई विजय कुमार, और टी फ्रॉम असम बाई विजय कुमार डालिए। समरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-1 नंबर के सभी दिए गए हैं। उसके बाद पोइम में आप अक्टूबर माह में ट्री कीजिए, बाई विजय कुमार डाल दीजिए, मिल जाएगी आपको। फोग है, उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट में द मेकअप ऑफ ए साइंटिस्ट बाई विजय कुमार लिखिए। आप सब कुछ रेडी है, 1-1 नंबर वाले, 2 वाले, 3 वाले क्वेश्चन। ठीक है, ग्रामर में आपके जो है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस और क्लासेस आ रहे हैं। रिपोर्ट राइटिंग बाई विजय कुमार लिखिए कि रिपोर्ट पर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं 10वीं में, बिल्कुल दिए गए हैं आपके लिए, इस सेट में भी वही आने वाले हैं। पैराग्राफ राइटिंग बाई विजय कुमार, किन बातों का आपने ध्यान रखना है। नवंबर के टॉपिक की बात करें 10वीं क्लास की इंग्लिश में, मिस विल द ऑर्डर, मैडम राइड द बस बाई विजय कुमार लिखिए आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पर। आपको सब कुछ टॉपिक अक्टूबर नवंबर के बिल्कुल रेडी है। टेल ऑफ कश द ड्रैगन बाई विजय कुमार, माई मास्टरपीस, आपको जरूर पसंद आएगा, देखना आप। नेकलेस बाई विजय कुमार, और अक्टूबर में नवंबर में आपके नॉन फाइनेंस आ रहे हैं। और कंपोजिशन में बात करें तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बाय विजय कुमार डालिए, मिल जाएगा। तो ये था 10वीं का। 12वीं की बात कर लेते हैं, सेट 2 नवंबर का और अक्टूबर का जो सिलेबस है। तो अक्टूबर की बात करते हैं। पॉइंट्स एंड पैनकेक्स मेरा बहुत ही अच्छा वीडियो है, बाय विजय कुमार लिखिए यूट्यूब सर्च बार पर, मिल जाएगा। समरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर वाले।
ऑन जेनिफर्स टाइगर्स बाय विजय कुमार डालिए, ऑन द फेस ऑफ इट बाय विजय कुमार, ठीक है, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। आर्टिकल राइटिंग बाय विजय कुमार डालिए, पैराग्राफ राइटिंग बाय विजय कुमार और नोट मेकिंग बाय विजय कुमार। नवंबर में यदि आप देखिए द इंटरव्यू बाय विजय कुमार डालिए आप, ठीक है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आ रहा है और एक्टिव और पैसिव वॉइस कर लीजिएगा, सेट 2 में वही पूछे जाएंगे। लेटर टू एडिटर आ रहा है बाय विजय कुमार डालिए आप, ठीक है, और नोट मेकिंग जो है नवंबर में आपके आ रही है बाय विजय कुमार। 11वीं क्लास के बच्चे आ जाइए, अक्टूबर नवंबर के सिलेबस में सिल्क रोड बाय विजय कुमार डालिए, वीडियो कमेंट सेक्शन पर आपको मिल जाएगा। टेल ऑफ द मेलन सिटी आ रहा है जो स्नैपशॉट का पोएटिक वर्स है, और ग्रामर में क्लासेस आ रहे हैं, राइटिंग स्किल में डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स एंड इंसिडेंट बाय विजय कुमार डालिए। नोट मेकिंग 11वीं में भी आ रहा है, 12वीं में भी आ रहा है, नोट मेकिंग बाय विजय कुमार, एक जैसा वीडियो है बिल्कुल। नवंबर के टॉपिक, नवंबर की बात करें तो इंग्लिश की 11वीं क्लास की, तो फादर टू सन बाय विजय कुमार, बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया इस पर। मॉडल्स बाय विजय कुमार, रिपोर्ट राइटिंग बाय विजय कुमार, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज माई वेबसाइट myNewClassroom.in पर आप जा सकते हैं। यदि 9th क्लास की बात करें अक्टूबर में प्रोस में माई चाइल्डहुड बाय विजय कुमार, बहुत ही अच्छा वीडियो तैयार है आपके लिए, समरी है, 1-1 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले। लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड बाय विजय कुमार पोएम आ रही है। मूवमेंट में द हैप्पी प्रिंस बाय विजय कुमार डालिया। पैसिव वॉइस आ रहे हैं 9th क्लास में, अक्टूबर के सिलेबस में है ये बाय विजय कुमार, ठीक है। तो उसमें इंपेरेटिव, डबल ऑब्जेक्ट, WH वाले और टेंस वाइज, ये 4 जरूर कर लेने हैं आपने वॉइस में, बिल्कुल वीडियो रेडी है, लिखिए आप वॉइस बाय विजय सर, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग आ रही है आपकी बाय विजय कुमार डाल दीजिए, और अनसीन पैसेजेस 9th क्लास के लिए आप myNewClassroom.in पर जा सकते हैं। एग्जाम्पल दिए गए किस तरह के पूछे जाएंगे सेट 1-2 में। नवंबर का सिलेबस देखिए तो रीच फॉर द टॉप, दोनों कहानियां, संतोष यादव बाय विजय कुमार, मारिया शरापोवा बाय विजय कुमार, लिखिए रीच फॉर द टॉप बाय विजय कुमार, मिल जाएगा, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिखिए। किलिंग अ ट्री बाय विजय कुमार डालिए, लास्ट स्लीप बाय विजय कुमार, हाउस इज नॉट ए होम बाय विजय कुमार लिखना है आपने, यूट्यूब के सर्च बार पर बिल्कुल मिल जाएंगे। प्रेपोजिशन पर 5 वीडियो रेडी हैं, मेरा दावा इसमें से ना आए कोई भी वाक्य तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे थे, जो कह रहे थे वही है। प्रेपोजिशन बाय विजय कुमार, मॉडल्स बाय विजय कुमार, तो ये है क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग बाय विजय कुमार, ठीक है। तो इस तरह से 9th क्लास के अक्टूबर और नवंबर के इन टॉपिक्स को सभी बच्चे कवर कर लें। चलते हैं 8th क्लास में। तो 8th क्लास में दिस इज जोडिस फान, ट्रेजर विद इन, प्रिंसिप सितंबर, और ग्रामर में इफ क्लास आपको पता होना चाहिए, है ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टेंस, कॉन्ट्रडिक्शंस, टेंसेस, डिटरमिनर्स एंड कंजंक्शन। अगर ये पहले आपसे सेट 1 और हाफ ईयरली में पूछ लिए गए हैं तो बाकी बचे हुए सेट 2 में पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, मॉडल है, ठीक है, एक्टिव वॉइस हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएंगे। और नवंबर की बात करें, आई विजिट टू कैम्ब्रिज, द फाइट, ठीक है। और यहाँ पर ग्रामर एंड कंपोजिशन की बात करें तो आपको क्या आना चाहिए, लेटर, नोटिस, डायरी, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुड का यूज, कुड नॉट का, आर्टिकल्स का, एडजेक्टिव, नॉन और वर्ब का अलग अलग फॉर्म जो होते हैं किसी वर्ड के, ये पता होने चाहिए। यदि आपसे सेट 1 और हाफ ईयरली में इनके अलावा इनमें से कुछ टॉपिक पूछ ले गए हैं तो उसको छोड़ देना, बाकी कर लेना, वो सेट 2 के हैं। 7वीं क्लास में बात करें अक्टूबर में, एक्सपर्ट डिटेक्टिव आ रहा है आपका, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन पोइम आ रही है। और ग्रामर की यदि हम बात करें और राइटिंग स्किल की तो नोटिस, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेबल, चार्ट, डायग्राम वगैरह आपने सीख लिए होंगे, इनसे इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग आपका फेमिलियर, इनफेमिलियर वर्ड से जब लेसन पढ़ते हैं निकालने की स्किल आपकी आ गई होगी। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ना, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कंपोजिशन और ग्रामर में क्या आना चाहिए, आपको स्टोरी लिखना आना चाहिए, अपने भाव को जो है पोएम के माध्यम से व्यक्त करना आना चाहिए, आप सीख गए होंगे। इफ क्लास का यूज करना आपका आना चाहिए। और नवंबर की बात करें, द इन्वेंशन ऑफ बेटा वोंग, डैड एंड द कैट एंड द ट्री, दोनों पोएम आ रही हैं। ग्रामर में देखें यदि आप तो कौन कौन से टॉपिक हैं, फॉर्मल, लेटर और जो कंपोजिशन का है ये, ठीक है। उसके बाद 10 से 12 लाइनों में आपको पैराग्राफ लिखना आना चाहिए, 7वीं के बच्चे हैं आप। उसके बाद मॉडल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, और एक्टिव वॉइस। इन टॉपिक पर यदि सेट 1 और हाफ ईयरली में पूछ लिए गए हैं क्वेश्चन तो रहने देना, वरना बाकी सेट 2 में आपसे इनमें से पूछे जाएंगे। 6ठी क्लास के छोटे छोटे बच्चे अक्टूबर में, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, आपका स्कूल डिफरेंट है कि नहीं, हाउ वेयर डू ऑल टीचर्स गो, पोइम कर लेना। और ग्रामर और कंपोजिशन में आपको अब तक अप्रैल से जो पढ़ रहे हैं पंक्चुएशन हो गया होगा, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता लग गया होगा, सफिक्सेस क्या होते हैं, कंजंक्शन क्या होते हैं, टेंसेस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल क्या होते हैं, ये पता लग गया होगा। अभी बात करते हैं नवंबर में। यदि आप बात करें हु आई एम, द वंडरफुल वर्ड्स, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। और ग्रामर में आपको कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मेक नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन एंड यूज सेम वर्ड्स एज नाउन एंड वर्ब का पता लग गया होगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस,
का पता लग गया होगा और 8 से 10 वाक्यों में अपनी बात रखना, ठीक है, पता लग गई होगी। इनके में अगर सेट 1 और हाफ ईयरली में कोई टॉपिक पूछ लिया गया है तो वो सेट 2 में रहने देना, बाकी टॉपिक का समझ लो ये आपका ग्रामर और कंपोजिशन का रहने वाला है। तो ये था ऑल अबाउट पैटर्न एंड सिलेबस। होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी आपको अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, लिख दीजिए, हम आपका समाधान जरूर करेंगे। और फेस्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं, आज करवा चौथ है, हरियाणा डे भी है, दिवाली भी आ रही है, तो फेस्टिविटी के साथ साथ आपने सिलेबस और स्टडीज़ के जितने भी आपके टॉपिक हैं वो भी कवर करते रहने हैं। तो क्लिक कर दीजिए यहाँ पर और ये आपको सब कुछ बताने वाला है इन वीडियोस में कि असेसमेंट स्कीम हरियाणा बोर्ड की और SCRT की 6 से 8 में क्या रहने वाली है।